राजा राजा हमारे राज्य में रहस्यमय बीमारी फैली जिसमें लोगों को 7 बजे के बाद कुछ दिखाई नहीं देता। अकबर का दरबार अपनी शान और शौकत के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। एक दिन दरबार में एक नया मेहमान आया, बलदेव नाम का एक जादूगर। वह बड़े गर्व से बोला, महाराज, मैं अद्भुत जादू दिखा सकता हूं, और मेरी एक शर्त है, ये जादू सबसे पहले मैं आप पर ही आजमाना चाहता हूं। अकबर चौंके, लेकिन बीरबल तुरंत बोल उठे, महाराज, यह ठीक नहीं होगा। पहले यह जादू किसी सैनिक पर किया जाए। अकबर ने सहमति दी। बलदेव ने सैनिक पर जादू दिखाया और सब लोग दंग रह गए। अकबर भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आदेश दिया कि बलदेव अपने जादू पूरे राज्य में सबको दिखाए। कुछ दिनों तक बलदेव के खेल चलते रहे और लोग उसका खूब आनंद लेते रहे। लेकिन 3 दिन बाद अचानक एक सैनिक दरबार में घबराते हुए आया और बोला, महाराज, बड़ी मुसीबत आ गई है। हमारे राज्य में एक अजीब बीमारी फैल गई है। लोग रात के 7 बजे के बाद अंधे हो जाते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर ने चिंतित होकर पूछा, यह कैसी बीमारी है? तभी दरबार में बैठे एक व्यक्ति ने कहा, महाराज, इसे रंता धनापड़नु कहते हैं। यह बीमारी रात में लोगों को अंधा कर देती है। मुझे लगता है यह हमारे किसी दुश्मन की चाल है। इसी बीच एक और सैनिक दौड़ता हुआ आया, महाराज, हमारे आधे से अधिक सैनिक इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यह साजिश है। कोई चाहता है कि हमारी सेना अंधी होकर लड़ने लायक न बचे। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम्हें कुछ करना होगा। हमारे राज्य को बचाओ। बीरबल को पहले से ही बलदेव जादूगर पर शक था। उस रात उन्होंने चुपचाप बलदेव का पीछा किया और सचमुच बलदेव को राज्य से बाहर जाते देखा। बीरबल धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चला। बलदेव जंगल में जाकर अकबर के दुश्मन मारकोन से मिला। दोनों धीमी आवाज में कुछ बातें कर रहे थे। बीरबल सब समझ गया। सुबह होते ही उसने अकबर को पूरी बात बताई। चतुराई से पलटवार अकबर चिंतित होकर बोले, अब हम क्या करें बीरबल? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, इस बीमारी का इलाज मुझे मिल गया है। हमें एक छोटा सा नाटक करना होगा। हम पूरे राज्य में अफवाह फैला देंगे कि हमारे सभी सैनिक अंधे हो चुके हैं। इससे मार्कोन यह समझेगा कि हम पर हमला करना आसान है। जैसे ही वह रात को आएगा, हम उस पर पलटवार करेंगे। अकबर ने योजना मंजूर की। बीरबल ने सैनिकों को जादू से मुक्ति दिला दी और सब तैयार हो गए। मार्कोन अपनी सेना के साथ अकबर के राज्य पर चढ़ाई करने आया। वह सोच रहा था कि सब सैनिक अंधे हो चुके हैं और यह आसान जीत होगी। लेकिन जैसे ही वह राज्य के जंगल के पास पहुंचा, अकबर और उनके सैनिकों ने अचानक घेर कर हमला बोल दिया। मार्कोन और उसकी सेना घुटनों के बल आ गिरी। अकबर ने विजय प्राप्त की और मार्कोन के राज्य पर कब्जा कर लिया। सभी ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। लेकिन बीरबल के मन में एक सवाल रह गया। मार्कोन अपने ही राज्य का राजा होते हुए भी आम आदमी के कपड़ों में क्यों आया था? यह रहस्य रहस्य ही रह गया।